राइटिंग मेरी सुधर गई है आज के लिए। देखो बहनी को पता है वैलिडिटी, कह रही है 5 मिनट में देखिएगा। वहाँ से आते तो यहाँ क्या होगा। और आज ऐसे ही चलेगा, फार्मूला इसी तरह लिखवाते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण। अब जरा समझिए इसमें। इसके पहले हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है, तो हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री टोटल 6 भाइयों का खेल है। 6 भाई में क्या थे, तो बताए थे कि 6 भाई में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे चीज़ मतलब कि आपको क्वेश्चन जब भी मिलेगा वो क्वेश्चन इसी 6 नामों से मिलकर मिलेगा और सॉल्व करके इसी 6 नामों में घूम के रह जाना है। इसमें बताए थे आपको रेशियो, तो रेशियो फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, बताए थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये कॉस का जस्ट उल्टा आ जाता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यही था। दुनिया का सबसे घटिया आविष्कार कोई चीज़ है तो मोबाइल है। हेलो, पागल ही ये करो। कंपनी सर हाई प्लान ले लीजिए, सर यहू प्लान ले लीजिए। देखिए इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये आपका रेशियो बता दिए थे। इसके अलावा हम ये जितना क्वेश्चन हम लोग लगाए थे ये सब का सब राइट एंगल पे लगाए थे हम लोग। राइट ट्रायंगल पे, सॉरी राइट ट्रायंगल पे, ए बी सी। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज था, नीचे क्या था, बेस था, ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस का थ्योरम पता ही है आपको। पाइथागोरस के द्वारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको हम सिखा दिए थे। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हम आपको बताए थे। इसके अलावा क्या बताए थे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बताए थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसी के जस्ट उल्टा हो जाता है। और कॉट थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे टेन थीटा के साथ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एक और फॉर्मूला बताए थे टेन और कॉट में ही कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सब फार्मूले के साथ आपका पहला एक्सरसाइज हम करा दिए थे। जो लोग नहीं किए हैं एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, जिनका छूट गया है, और नहीं तो फिर अगली बार जब रिवीजन कराएंगे तो मिलेगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी के लिए एक बार पढ़ा रहे हैं, जून चल रहा है। इसके बाद जब बच्चे आएंगे जुलाई अगस्त में तो ये फिर चलेगा पूरा चैप्टर। तब अभी का समझ में और पहले के समझ में अंतर हो जाएगा। दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स या कोई भी किताब पढ़िए, एक बार पढ़ने के बाद वो सिर्फ आपको 5 से 7 या 10% समझ में आती है। दोबारा पढ़ते हैं तो समझदारी करीब 40 प्लस 45 प्लस 50% पहुँच जाती है लगभग। दोबारा पढ़ते हो तो और बेहतरीन से उसको जान जाते हो। समझा रही है? तो यही तरीके से ये चलेगा। लेकिन ये फार्मूले दिमाग में होने चाहिए। जिनको फार्मूला नहीं याद वो टेंशन ना ले, वो कुछ और कर नहीं पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब फार्मूला याद भी कर लेंगे, अब क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। पहले बता चुके हैं 1000 क्वेश्चन, इसमें 1000 तरीकों पे डिपेंड है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा एकदम सेम टू सेम तुम छाप दिए। आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा तो लगाने का तरीका सीखना पड़ेगा। वही हाल है, युद्ध में निकले तलवार भाला सब कुछ लेके, ठीक, जंग में खूब हथियार लेके गए और चलाना ही नहीं आता, तो कहानी वही क्लियर हो जाएगी। इसका ट्रिक भी देख लीजिए, बताए थे। ट्रिक क्या था, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। पहला वाला साइन का था, कॉस का था,
टेन का था, कॉट का था, सेक का था, कोसेक था। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पे? ठीक, तो जिनको नहीं आता ये कर लेंगे। तो आज हम लोग ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब 90 डिग्री से संबंधित, कम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री होता है, से संबंधित हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। पहले फार्मूला समझेंगे फिर क्वेश्चन सीखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको जो चार्ट बोले हैं वैल्यू चार्ट उसको याद कर लीजिएगा, sin 30, sin 45, ये सब पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सीरीज जो बताया है उसी सीरीज में पहले 8 बार 7 बार लिख लेना। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, सेक के बाद कोसेक, इसी सीरीज में लिखना। तो साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, सेक का उल्टा कोसेक हो जाएगा। आपके बुक में आगे पीछे दिया, उसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो पता है, इरेज कर दें। अब एकदम इसको जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, वो समझिए इसको कि आया कहाँ से है, इसकी ज़रूरत कैसे कैसे आपको पड़ेगी। पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। हम लोग जान रहे हैं इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस, इतना तो सबको पता है। इसको ओरिजिन कहते हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस हो गया। इसे तो पता है ना, हिंदी में अक्ष बोलते हैं, हिंदी मीडियम। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि एक्स एक्सिस के अगर राइट साइड जाएंगे तो सभी वैल्यू क्या मिलती है, और इसके ऊपर जाएंगे तो सभी वैल्यू क्या मिलती है, प्लस। तो पता चला कि प्लस प्लस का पूरा खेल है। पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, प्लस प्लस। इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तब भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, नीचे जाएंगे तब भी नेगेटिव, नीचे जाएंगे या फिर राइट से जाएंगे तो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। इसमें जो है एक्स पहले रहेगा, वाई ये सिखाया जा चुका है, इसको तो पता होगा ना, इसमें किसी को दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब क्या है कि इसी पैटर्न से थोड़ा सा बनाकर उसको लाया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला बनता है कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। फार्मूला याद करने से ज़्यादा जरूरी है फार्मूला बना कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। 0 डिग्री से यहाँ पर चढ़ के आया तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और 90 से फिर यहाँ पे आया तो कितना डिग्री हो गया, अब फिर नीचे का तो कितना हो गया, और फिर इधर का तो कितना हो गया, 360 डिग्री। यही ना होता है। ठीक, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ गया तो पूरा मिलाकर 100, फिर यहाँ पे आया तो फिर 270 डिग्री, फिर पूरा घूमे तो गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 360 डिग्री बनेगा। ये समझ में किसको नहीं आया? कोई ऐसा प्राणी हो मंगल ग्रह से आया हुआ, कोई दिक्कत है? दीदी पढ़ाई हो रही है घर पे? बहुत बढ़िया, अब तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक, समझिए 0 डिग्री, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक, हम एक ही बार लिखते हैं इसको। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ज़रा समझिए, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल सभी के सभी धनात्मक होंगे। किसमें क्या जोड़ा गया नहीं पता। ओ दीदी गूगल इधर ध्यान दो, उधर बंद करो, किताब बंद करो, किताब। हाँ, जो समझा रहे पहले बोर्ड पे देखो, घर पे जाना, नोट्स खोलना और इसको फिर चौधरी बनना, एकदम किसे बनना है। ठीक, पहले इधर। अब यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए 90 में से कुछ भी घटाओगे, 1 डिग्री भी घटाओगे तो 89 डिग्री आ जाएगा। और 89 डिग्री 0 और 90 के बीच में आता है। 88 डिग्री चाहे जितना घटा लो,
90 में से कुछ भी घटाओ पहले ही क्वाड्रेंट में रह जाओगे। यहाँ क्लियर हो रहा है? तो जब पहले ही क्वाड्रेंट में आप रह जाओगे तो मतलब कि 90 माइनस कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? 90 माइनस थीटा, इसी को क्या बोल देंगे लोग? इसी को लिखेंगे 90 माइनस थीटा। बस आ रही है? तो 90 में से कुछ भी घटाओगे, थीटा का मतलब बताए थे आपको, थीटा का मतलब एंगल, एंगल का मतलब जितना डिग्री घटाओगे उसी को बोला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। पीछे मेडिकल, ठीक। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखिए, पहले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव रहेगा, ठीक। एक और चीज़ याद कर लेना इसके साथ, जब जब 90 वाले भैया आएंगे नाम बदलेगा, नाम बदलेगा, ये याद रख लीजिएगा। 90 वाले भैया जब भी आए, चाहे 90 प्लस चाहे 90 माइनस, नाम बदल जाएगा। नाम कहाँ बदलेगा? भाई भाई में, आपस में खेलेंगे सब। ज़रा समझिए इसको, ये तो समझ में आ गया। इसको इरेज कर देना। कम्प्लीमेंट्री का नाम तो पता ही चला गया, अब समझ आना है ना, ज़्यादा जगह जरूरत पड़ेगी। देखिए इधर, अब इसमें हम लोग 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो पहला वाला लिखेंगे, मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये डिग्री डुगरू लगा लेना, डिग्री डुगरू छूटा तक स्कूल में एग्जाम में बड़का वाला डुगरू मिलेगा, बढ़िया वाला नारियल जैसा, ठीक है। तो डिग्री नहीं छूटना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। साइन का भाई कॉस, टेन का भाई कॉट, सेक का भाई अभी बताएं, ठीक। अब देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। समझे कि नहीं समझे? ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसमें सब के सब क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? किसी में भी नेगेटिव का साइन नहीं लगा है, इसीलिए इसमें लिखे ऑल पॉजिटिव। मतलब इसमें जितना वैल्यू मिलेगा वो सारा का सारा क्या रहेगा? खोपड़िया में आ रहा है? कोई ऐसा प्राणी जो समझ में ना आया हो? 90 आएगा तो नाम बदलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये 90 माइनस थीटा का पहला नियम चल रहा था। यहाँ तक में किसी को कोई कष्ट या दुख या दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सब के सब क्या है? पॉजिटिव। यहाँ तक में समझ में आया ना? आप ज़रा समझिए जी, 90 में से कुछ भी घटाओगे तो आपको पहले क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ नाम बदलेगा, लेकिन चिन्ह हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दे रहे हैं इसमें। जैसे मान लीजिए दे दिया है साइन, चलो साइन कर दे रहे हैं, अच्छा माइनस वाला है ना, साइन 65 डिग्री। क्या दे दिया? ये साइन 65 डिग्री। चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग को ये सोचना है कि 90 में से कितना घटा दें कि 65 आ जाए। 65 को नहीं घटाना है। खोपड़िया में फिर जो बोलना ध्यान में रखो, 90 में से कितना घटा दें कि 65 आ जाए? 25। तो -25 करने पे ध्यान से देखो, 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ 65 लिखे या माइनस करके ये लिखे, बतिया तो ही ना भाई। खोपड़िया में आ रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? थीटा का। अगर समझिए तो 90, अब बहुत विद्वान बच्चे होते हैं जैसे, तो बहुत जल्दी रहती है उनको अमेरिका जाने का, तो ये 90 माइनस 65 कर देते हैं। तो जब 90 माइनस 65 करेंगे तो पता चलेगा साइन 25 का वैल्यू अपनी निकालना हमको पता ही नहीं है। चौधरी बन के एकदम एग्जाम में से आएंगे 100 में 100।
डर लग रहा है कहीं टीचर 101 में ना दे दे, डर एकदम भय हो जाता ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक लड़का था मेरे साथ 2 साल 3 साल पहले, क्या नाम था उसका, नाम नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग है ना, ठीक। तो पढ़ा था कहीं से ऑनलाइन, आकर ज़बरदस्ती यही घटा ही रहा था। हमको बोला आप गलत पढ़ा रहे हैं। हमको री तरीके कौन सिखाया तुमको? कर ऑनलाइन वाले सर हैं। हम क्या बस तुम्हारा चौपट हो गया। उसको भुलवाने में 2 महीना लगा था हमको। तो ये 65 लाना है, 65 घटाना खोपड़िए में आ रहा मेडिकल, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा का जगह पे क्या लिखा जाएगा? 25 डिग्री। इसका मान होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो इसको इरेज कर दें, इसको तो कर दें इरेज। कौन है? अभी बैठो, अभी आते हैं। पक देखिए इधर, यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग आएंगे 90 प्लस थीटा में। अब 90 प्लस थीटा करोगे, आ दीदी आ जल्दी आ। इतिहास गवाह रहा लड़कियां हमेशा समय से आती हैं, लड़के लेट कर देते हैं। अब कल 2 लड़के लेट किए थे तब नहीं बोला, लड़के लोग के लिए छूट है। नहीं बहनी एकदम समय से आती है, आज लेट हो गया। क्या है बहनी? एग्जाम था? साफ साफ घर लेके चले गए थे, आए थे तो हाँ कल सुबह चला है। हाँ। कल डर कराए, एक दिन और रुका जाएगा। आज इतना लेट से इतना आंधी में लेके आए हैं। बताओ, आंधी में इसका भैया इसको लेके आए, इसको चलने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, अपने आप उड़ती चली जाइए। साइकिल इधर उधर हो जा रहा था। हाँ देखिए, मोटरसाइकिल इधर उधर हो जा रहा था। कौन जरूरी था जाने का? देखो उधर, नहीं जाएंगे ना, मथुरा थे बड़े वाले भैया आए थे। बड़ी दुख है। इसलिए हमको लेके इधर देखिए 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा का अलग कहानी है, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। बाहर को यहाँ मिल लें। बनी रोक दो तो, अरे रेड वाला मत दबाना, छोटा वाला नीचे। पास कर दी। ते तुम कर दिया करो, उसको नहीं पता ना। देखिए इधर, अब अगर आ गया इसमें 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आ जाएगा, तो 90 प्लस थीटा आएगा। तो अब हम लोग कौन से क्वाड्रेंट के बारे में सोचेंगे? तो इसको ज़रा ध्यान समझिए। जब भी 90 प्लस थीटा होगा तो हम सीधा 4th क्वाड्रेंट के बारे में सोचेंगे। 90 में गारंटी थोड़ी है कितना ऐड करोगे, 90 में कोई गारंटी नहीं है। 120 जोड़ोगे, 200 जोड़ोगे, 250 जोड़ोगे, पता थोड़ी है, ठीक। तो 90 में कुछ नहीं है। तो 90 प्लस थीटा जो किस पे काम करता है, तो 90 प्लस जैसे थीटा करेंगे सीधा कौन सी सोचेंगे? 4th। तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है? तो इसमें कॉस थीटा और इसी का मौसी का लड़का बताए थे ना सेक थीटा, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। बाकी इन दोनों को छोड़कर हमेशा नेगेटिव रहेगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब ये नेगेटिव रहेंगे तो बाकी सब तो नेगेटिव रहेगा, नाम भी बदलेगा। क्योंकि 90 आया है, 90 आ जाए, 270 आ जाए तो नाम बदलता है। तो 270 10th में नहीं दिया है, ठीक है। 90 प्लस 90 माइनस बाकी जो बताएंगे वो दिया है। अब ज़रा समझिए इधर, इसका क्या लिखाएगा कि साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा होगा तो इसका नाम बदलेगा, तो साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस। अभी बताया कॉस पॉजिटिव में है तो छोड़ देंगे, पॉजिटिव में रहेगा वो, ठीक। इसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा इसमें लिखा है तो क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो रहा है? tan थीटा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा। तो इसका खानदानी भाई क्या है? कॉट। तो माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। तो इसका खानदानी भाई माइनस tan थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक का कोसेक, तो माइनस कोसेक थीटा। कोसेक
90 प्लस थीटा अब हो जाएगा ये पॉजिटिव में सेक थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो इसमें जब भी 90 प्लस थीटा की बात करेगा तो हम लोग सीधा चौथे क्वाड्रेंट के बारे में सोचेंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका कॉस और सेक यही दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। और 90 आया है तो 90 आने के बाद नाम तो बदलेगा ही। ये किसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा प्राणी धरती का हो या कहीं बाहर का जिसको ना आया हो? आपको आया है? बहुत तेज आप समझते हैं, उनको पता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिए, इसके बाद ये हमेशा जब भी 90 प्लस थीटा आए तो हमेशा आपको सोच लेना है, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ऑटोमेटिक चौथे क्वाड्रेंट पर नज़र गड़ा रखेंगे। सेक का कोसेक का कॉस का सेक और कोसेक दोनों क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक किसी को कष्ट परेशानी? आप ज़रा समझिए। इसके बाद अगर 180 माइनस थीटा करते हो, 90 तक का काम ख़त्म है, 90 प्लस का काम ख़त्म है। अब अगर 180 माइनस थीटा करते हो तो सीधा जाके कहाँ गिरोगे? दूसरे क्वाड्रेंट में। इसमें से एक भी घटाओगे तो 179 डिग्री इसी में आएगा, 30 घटाओगे तो 150 डिग्री इसी में आएगा, सब इसी में आएगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अब अगर 180 माइनस थीटा करते हो तो वो कहाँ आएगा? तो वो सीधा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? तो साइन थीटा और इसके मौसी का लड़का कोसेक का थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सब क्या? नेगेटिव। लेकिन नाम सिर्फ 90 में ही बदलेगा, 180 वगैरह में नाम नहीं बदलता है। खोपड़िया में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिए। 180 माइनस थीटा वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री लिखेंगे ना, हम बार बार नहीं लिखेंगे। 180 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा, साइन पॉजिटिव है ना, तो साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। खोपड़िया जापाने में चल रहा का दीदी? लग रहा है हमको। 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। पंजाबी में बोले हैं वहाँ पे? सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो अब देखिए पॉजिटिव के लिए क्या है? साइन और कोसेक। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। नाम सिर्फ और सिर्फ 90 और 270 में बदलता है। 270 आपको 10th में पढ़ना नहीं है तो 90 में आएगा। अभी आ रहे हैं हम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? जा समझ आया ये? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हुआ ये? ठीक। अब देखिए इसके बाद पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे। पॉज कर दो बनी। हो गया? अभी लिखी रहे सब। अब देखिए 180 माइनस थीटा होगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, 90 प्लस होगा तो सीधा चौथे क्वाड्रेंट में सोचेंगे सेक और कॉस पॉजिटिव। 90 माइनस हुआ तो सीधा पहले क्वाड्रेंट में सोचेंगे सब के सब पॉजिटिव। 90 आएगा तो नाम बदलेगा, दिमाग में रख लीजिएगा। 180 अगर आप प्लस करोगे तो 180 प्लस करते ही कहाँ पे आएंगे हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टेन थीटा और इसका सगा भाई कॉट थीटा, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव। बाकी सब क्या रहेगा? नेगेटिव। खोपड़िया में आ रहा है? अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा।
खाली 10 कॉट है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा कॉट है, माइनस प्लस कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक कॉस सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। इसमें जो है जब भी 180 प्लस करेंगे तो सिर्फ 2 पॉजिटिव रहेगा, कॉट और टेन, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो ये सब आपके फार्मूले थे, अभी फार्मूले कम है। अभी और आपका बनेगा 360 प्लस और 360 माइनस का, अभी इसका फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूलों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके पहले जो बताए हैं वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये सब दिमाग में होना चाहिए। अब फार्मूला हम फिर बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सोचेंगे फार्मूला याद हो गया, हमसे क्वेश्चन लग जाए, तो ये पॉसिबल थोड़ा कम है। फार्मूला याद है तो मान के चलिए कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 10% क्वेश्चन आपसे लग पाएंगे फार्मूले के बदौलत। बाकी कैसे लगेगा वो आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि कब हमको टेन यूज़ करना है, कब हमको कॉट यूज़ करना है, कब सेक कोसेक यूज़ करना है। क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका 2 स्टेप आपके दिमाग में ऑलरेडी रन कर जाना चाहिए, आगे का सोच के चलेंगे तो ये आंसर आएगा। है दुनिया का सबसे इजी चैप्टर, बशर्ते आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पहला एक्सरसाइज लगा है, किसी को कोई तकलीफ हुआ, एडिशनल किताब का भी क्वेश्चन लग गया, किसी को कोई तकलीफ हुआ नहीं हुआ। ये अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो 90 प्लस 90 माइनस यही सब थीटा वगैरह पढ़ा जाएगा। इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना है? और दीदी पढ़ाई तो कर ही रही हो, ठीक है। रिद्धि का एक क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट हो गया है, इरेज करें, कर लीजिए नोट। लंच लेके आई हो? लंच लेके आई हो? कल आइए तब, कुछ नहीं, भूखे टटाओगे रात के 10 बजे ले। हाँ भंडारा है खोल के बैठे हैं। अब मेरे लिए तो आता नहीं है, बच्चों के लिए आ रहा है। बेचारी कल से लेके आएगी टिफिन, देखना आज और बच गई है। नवोदय है ना, अभी छुट्टी है तो घूम रही है कि नहीं। पंडित जी को बुला कर मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर बताएंगे। इरेज करें, इसी जन्म में करना है इसको। हो गया? एकदम शुक्र शुक्र। कल से 3 डस्टर रखेंगे, 3 से भी मिटा देते हैं हम, फेविक्विक से चिपका देते हैं। अलग क्यों करना होगा? वो अलग करना होता है, हथौड़ी से मार के तोड़ देंगे। हम लोग इंडिया वाले हैं, मतलब जुगाड़ पे पूरा दुनिया चला दिए हम लोग, तो इनको डस्टर नहीं चिपकेगा। और दीदी क्वेश्चन दो।
नहीं सो के आइए ना, देर में है इसीलिए। क्वेश्चन कौन सा है बहनी? 13। देखिए भाई, बालाजी पब्लिकेशन का है ये। एक नमूना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है इफ साइन थीटा is equal to a upon b, then show that tan theta minus cot theta is equal to 2a square b square b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, ये ना? हाँ, लो बनी, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये इज इक्वल टू है, इसके बराबर इसको सिद्ध करना है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए, इसमें tan और थीटा और कॉट थीटा का यूज़ है। तो आपको अभी इसके पहले जब रिवाइज करवा रहे थे तो बतईवा किए है कि साइन थीटा मिल गया तो हमेशा क्या बना लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम ए बी सी। यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा रख लीजिए, बातें ख़त्म। 90 डिग्री है। ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? ए। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? बी। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे भाई साहब इसको, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो गया? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर रहने दीजिए, इसको लेकर आइए इधर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो क्या मिल जाएगा? रूट। तो बेस बराबर तो इतना मिल गया ना आपको, कोई दिक्कत परेशानी? बेस बराबर क्या मिल गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके जगह पे फार्मूला क्या लिखा जाएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है? क्योंकि इसी जहाँ पर थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और थीटा जिस पे बनता है उसको, इतना तो पता होगा ना? गिर गया भाई, हो जाए मानने का गिर गया। रुको भी उठा दे रहे हम। ये देखो परपेंडिकुलर कितना है और बेस रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब जरा समझिए, इसके बाद निकालना है कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपन परपेंडिकुलर। लिखेंगे फार्मूला कि मालूम है? मालूम है ना? ठीक, परेशान कर देते तुम लोग। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे क्या हो जाता है? बेस अपन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा, ये सिर्फ निकाल लेना है। अब कह रहा है कि भाई साहब इसको पूरा सॉल्व करिए, और सॉल्व करके ये लाकर दिखाइए। इसे बोला सो दैट, दर्शाइए। हिंदी मीडियम लिख लेंगे उसको, दर्शाइए कि, बस समझिए। इसमें क्या है कि tan थीटा के जगह पे आप लिखेंगे LHS, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब समझिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है? ए अपॉन रूट में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये है रूट में बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए। किसी को तकलीफ? कोई ऐसा प्राणी इसमें मंगल ग्रह से आता वो प्रतीत हो रहा हो? मंगल ग्रह बोले, मंगलवार नहीं बोले। देखिए इधर, इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ए मल्टीप्लाई में रहेगा, बाकी सब तो बेचारा दरवाजे बंद हैं सब। हाँ, ये दोनों छोड़ देंगे, ए बचा, ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर से, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट में वो तो डायरेक्ट उड़ा ही सकते हैं, समझ रहे हो ना? लेकिन उड़ा देंगे तो कितने लगा खोपड़े से उड़ जाएगा।
इसलिए यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? प्रियांशी आया? जाग रही है ना? तुमको बहनी नहीं आया? आया। मेरी बहनी उदास है, पता नहीं क्यों। ये मोमो खाएगी। देखो इधर, इन दोनों क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम तो जैसे है रहने दीजिए। अब इसको स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत परेशानी है? ए और ए खानदान खानदान भाई जुड़ जाएगा, तो सेम पावर ला 2 गो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ गया जी? हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन था। हटाओ जी।